शांत शहर। सुमनागर के एक लैब में हुए एक भयानक हादसे के बाद वैज्ञानिक डॉ वीर दहशत में थे। उन्होंने अपने गलत प्रयोग से बने एक अति खतरनाक वायरस को एक विशेष सुरक्षा कंटेनर, जिसे टेमो कहते हैं, में बंद कर दिया था। उनका लक्ष्य था कि वे इसे दुनिया से दूर एक वीरान जगह पर नष्ट कर दें। वह अपनी जीप से एक कच्चे सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि खलनायक शैडो उस वायरस को चुराने के लिए पहले से ही घात लगाए खड़ा था। जैसे ही डॉ वीर की गाड़ी पास आई, शैडो तुरंत हरकत में आया। उसने सड़क के बीचों बीच एक धुएं का ग्रेनेड फेंका। रास्ता गाढ़े सफेद धुएं से भर गया। हड़बड़ी में डॉ वीर ने टेमो को बचाने के लिए धुएं के बीच से भागना शुरू कर दिया। इसी पल शैडो ने जोर से डॉ वीर को धक्का दिया। टेमो छीन लिया और एक तेज बाइक पर सवार हो गया। वायरस को देखकर उसकी शैतानी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अब सुमनागर मेरा है, मैं यहाँ आतंक फैलाऊंगा और उनकी दौलत मेरी होगी। ये कहकर शैडो शहर की सबसे ऊंची इमारत पर पहुंच गया और वायरस को पूरी ताकत से आकाश में उछाल दिया। पलक झपकते ही नीला आकाश भयानक लाल हो गया और पूरे शहर में वायरस के कण घूमने लगे। शहर में महामारी फैल गई। लोग दहशत में भागने लगे। किसी के मुंह से तो किसी के कान से खून बह रहा था और वे सड़कों पर गिरकर दम तोड़ रहे थे। अस्पताल भर गए। हर जगह सिर्फ खांसी और मौत का मातम था। हजारों लोग मारे जा चुके थे। सुमनागर पर विनाश का साया छा गया था। शहर से दूर एक गुप्त ठिकाने पर मास्टर अजय ने अपने युवा शिष्य अर्जुन को बुलाया। खांसी से कमजोर होते हुए भी मास्टर अजय ने कहा, अर्जुन, यह शहर जल्द ही खंडहर बन जाएगा। तुम्हें फौरन काली घाटी के पहाड़ों के बीच जाना होगा। वहाँ जीवन वृक्ष की जड़ी बूटियाँ ही हमें बचा सकती हैं। अर्जुन, जिसने एक विशेष मास्क पहन रखा था, तुरंत अपनी तेज रफ्तार बाइक पर सवार हुआ और निकल पड़ा। लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद अर्जुन जीवन वृक्ष के पास पहुंचा। जड़ी बूटी लेने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा, पेड़ का रक्षक, एक विशाल और खूंखार भेड़िया, उसके सामने आ खड़ा हुआ। भेड़िया ने दहाड़ कर कहा, यहाँ क्यों आए हो? अब तुम्हारी मौत पक्की है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर नम आंखों से विनती की, दयालु भेदिए, मेरे शहर में भयंकर महामारी फैली है। मैं बस इस पेड़ की 2 जीवनदायिनी जड़ी बूटियाँ लेने आया हूँ। भेड़िया ने एक पल सोचा, फिर पेड़ की तरफ जोरदार पंजा मारा। ऊपर से 3 जड़ी बूटियाँ टूटकर नीचे गिरी। अर्जुन ने तुरंत भेदिए का धन्यवाद किया और बिना देरी किए वापस सुमनागर की ओर दौड़ पड़ा। शहर पहुँचते ही अर्जुन ने उन जड़ी बूटियों को पूरी शक्ति से आकाश में फेंक दिया। एक सुनहरी चमक के साथ लाल आसमान वापस खूबसूरत और साफ हो गया। तुरंत ही शहर में खुशहाली लौट आई। लोग सड़कों पर उतर आए, नाचने गाने लगे। परंतु शैडो अपने लूटे हुए धन के साथ दूसरे शहर में हंस रहा था। उसे लगा कि वह बच गया। तभी अर्जुन वहाँ बिजली की गति से पहुंचा। शैडो को जरा भी अंदाजा नहीं था। शैडो को जश्न मनाते देखकर अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने अपनी पूरी शक्ति अपने एक ही मुक्के में केंद्रित की। इससे पहले कि शैडो कुछ कर पाता, अर्जुन का मुक्का सीधा उसके चेहरे पर लगा। वार इतना भयानक था कि शैडो का शरीर एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। उसके चिथड़े हवा में उड़ गए। बुराई का अंत हो गया और सुमनागर एक बार फिर सुरक्षित और खुशहाल हो गया।